जो भी हमसे छल करने वालों का हितैषी है वो अभी और इसी वक्त इस घर से जाने के लिए स्वतंत्र है। यह शब्द जैसे ही घर की दीवारों में गूंजते हैं, एक सन्नाटा सा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। माहौल तनावपूर्ण है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। इन शब्दों ने मानो पूरे घर को झकझोर कर रख दिया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री राम और माता सीता को जब वनवास मिला था तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी बिना किसी सवाल के चल पड़े थे। उसी आदर्श को दोहराते हुए अविनाश ने भी यह कह दिया, मैं भी आपके साथ चलूंगा और दिव्या जी भी मेरे साथ आएंगे। वसुधा में आया है अब एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अब आप देखेंगे कि कैसे अविनाश और दिव्या ने भी घर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अविनाश देव के साथ जाते हुए यह कहते हैं, राम और सीता जी जब गए थे वनवास पर तो उनके साथ उनका देवर लक्ष्मण भी गया था और मैं भी आपका लक्ष्मण हूँ। मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये शब्द पूरे माहौल को भावुक बना देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देव को समझाने की कोशिश करता है वसु। वो कहता है, मासा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। पर देव अब कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वह दृढ़ संकल्प के साथ कहता है कि वह अब इस घर में नहीं रह सकता। आगे क्या होता है, चलिए विस्तार से जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और चौंकाने वाला होने वाला है। असल में सीरियल में अब देखने को मिलेगा कि चंद्रिका बेहद कड़ाई से कहती है, देव और वसु तुम इस घर में नहीं रह सकते हो, निकल जाओ इस घर से। इन सख्त शब्दों के बाद दोनों घर से चले जाते हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब कहाँ जाएंगे? देव सोच में पड़ जाता है, हमें कहीं और रहना चाहिए। लेकिन वसु उसका हाथ थामते हुए कहती है, नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए ताकि देवी हुकुम हम लोगों को देख पाए। कम से कम वह आपको देखेंगे तो खुश तो रहेंगे। हनुमंत काकू के पास पहुंचते हैं देव और वसु। देव और वसु जाते हैं हनुमंत काकू के पास, लेकिन वहां भी हालात आसान नहीं होते। हनुमंत काकू गेट ही नहीं खोलते। उनका मन भर गया है और वो दोनों को माफ करने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये दोनों इस घर में रहें। देव भावुक होकर पुकारता है, हनुमंत, गेट खोलो, तुम्हारे देवान सिंह चौहान छोटे हुक्म बोल रहे हैं। इस भावुक निवेदन के बाद हनुमंत के दिल की कठोरता थोड़ी पिघलती है। वे गेट खोलते तो हैं, लेकिन साफ शब्दों में कह देते हैं, मैं गेट जरूर खोल रहा हूं, लेकिन आप यहां रह नहीं सकते हैं कोई भी। फिर भी देव और वसु को आशीर्वाद देकर वो उन्हें विदा कर देते हैं। घर से विदा लेते हुए एक और झटका। जैसे ही देव और वसु घर से बाहर निकल रहे होते हैं, अविनाश बार बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में दर्द है, समझदारी है, लेकिन चंद्रिका पर कोई असर नहीं होता। और जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो गुस्से में चंद्रिका एक जोरदार चांटा मार देती है अविनाश को। सब स्तब्ध रह जाते हैं। यह दृश्य सभी को भीतर से झकझोर देता है। चंद्रिका गुस्से में कहती है, जिसे भी उनके साथ जाना है, जिन्हें उनके साथ लगाव है, वह यहाँ से जा सकता है। अविनाश ने लिया बड़ा फैसला। इन शब्दों को सुनते ही अविनाश दिव्या का हाथ जबरदस्ती पकड़ता है और खींचते हुए कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाई भाभी के साथ। ये फैसला पूरे घर को चौंका देता है। अब क्या सच में अविनाश दिव्या को लेकर घर छोड़ देगा? क्या सिर्फ देव और वसु के लिए वो ये सब करेगा? अब इस सीरियल में जो होने वाला है वो बेहद रोमांचक और भावनात्मक है। आपकी राय क्या है? क्या अविनाश का साथ देना सही होगा? हमें ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या चंद्रिका का इतना कठोर हो जाना सही है? क्या देव और वसु को सच में घर छोड़ देना चाहिए था? ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में ट्विस्ट और भी धमाकेदार होने वाले हैं। देव, वसु और अब अविनाश अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की कसम खा ली है। जब अपनों का घर पराया लगने लगे, तब अपनेपन की तलाश बाहर करनी ही पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाहर की दुनिया उन्हें अपनाएगी? घर से निकलना आसान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कदम घर की चौखट के पार रखे, तो एक पल के लिए सब कुछ थम गया। पीछे छोड़ आए थे वो रिश्ता जो कभी सांसों जैसा जरूरी लगता था। चंद्रिका का वो चांटा, उनकी बेरुखी और पूरे घर का सन्नाटा, इन तीनों के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। देव ने एक बार फिर वसु की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो, क्या हम सही कर रहे हैं?
वसु ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर्फ एक बात कही, जब दिल साफ हो तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं, नई शुरुआत की तलाश में। अब सवाल था कि ये तीनों कहाँ जाएंगे। उनके पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई योजना। लेकिन एक बात तय थी, हार नहीं माननी है। देव का सुझाव था, हमें किसी लॉज में कुछ दिनों के लिए रुक जाना चाहिए। पर वसु ने मना कर दिया, नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए, इस शहर में, ताकि अगर कभी देवी हुकुम हमें ढूंढें तो उन्हें ज्यादा दूर न जाना पड़े। अविनाश भी इस बात से सहमत होता है। हम अपनों को पीछे छोड़ तो आए हैं, लेकिन उनका इंतजार यहीं करेंगे। हनुमंत काकू का कठोर दिल और देव की विनती। थोड़ी देर बाद वे हनुमंत काकू के पास फिर से पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें एक कोना, एक छत कुछ वक्त के लिए मिल जाए। अगले दिन की सुबह जैसे ही उगती है, घर का माहौल कुछ अलग सा होता है। बीती रात की घटनाएं अभी भी हर किसी के दिलो दिमाग में गूंज रही हैं। दुर्गा देवी अब भी पूरी तरह होश में नहीं आई हैं, लेकिन उनकी हालत में थोड़ा सुधार है। डॉक्टर ने कहा है कि यह स्ट्रेस और शारीरिक कमजोरी का नतीजा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मरीज को इस समय आराम और अपनों की देखभाल की सख्त जरूरत है। अहाना पूरे मन से उनकी सेवा में लगी हुई है। कभी माथा सहलाती है तो कभी दवा का वक्त देखती है। वह माँ की तरह उनकी देखभाल कर रही है, बिना किसी शिकवे, बिना किसी उम्मीद के। ये वही अहाना है जो कल तक अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। पर आज जब माँ की तबीयत बिगड़ी तो उसने सारे गिले शिकवे भूलकर रिश्तों की डोर को थाम लिया। अर्जुन बार बार कमरे के बाहर से झांकता है। वह अब अहाना को अलग नज़र से देखने लगा है। उसकी आंखों में पश्चाताप भी है और मोह भी। वो समझ रहा है कि उसने इस रिश्ते को लेकर कितना बड़ा धोखा किया, सिर्फ अहाना के साथ नहीं बल्कि अपने ही परिवार और माँ की भावनाओं के साथ। दूसरी ओर पोल्टू का चेहरा उतरा हुआ है। रात से उसकी कोई चाल काम नहीं आ रही। उसकी पत्नी उसे भड़काने की कोशिश करती है, अब भी मौका है, कुछ कर लो, वरना ये लड़की फिर से इस घर की मालकिन बन जाएगी। लेकिन पोल्टू अब खुद भी डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर अर्जुन और दुर्गा देवी ने मिलकर फैसला ले लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। अर्जुन अब ज्यादा देर चुप नहीं बैठता। वह सीधा दुर्गा देवी के कमरे में जाता है। अहाना उसकी माँ के पास बैठी होती है। अर्जुन चुपचाप वहाँ कुछ देर खड़ा रहता है, फिर हल्की आवाज में कहता है, अहाना, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अहाना चौंकती नहीं, सिर्फ शांत स्वर में कहती है, अगर ये बात बहस या सफाई के लिए है तो रहने दो अर्जुन, अब कुछ कहने सुनने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अर्जुन आज खुद को रोक नहीं पाता। वह बैठ जाता है माँ के दूसरे तरफ और कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया। शायद मैंने तुम्हारा मूल्य तब नहीं समझा जब तुम मेरी जिंदगी में थी, लेकिन अब जब तुम्हें खोने की नौबत आई तब मुझे एहसास हुआ कि तुम क्या हो। अहाना चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ दिखती है। अर्जुन फिर कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारे बिना रह लूंगा, मगर आज जब तुम्हें माँ की देखभाल करते देखा तब समझ आया कि तुम्हारी जगह इस घर में ही नहीं, मेरे दिल में भी है। इस बार अहाना धीरे से कहती है, रिश्ते सिर्फ एहसास से नहीं चलते अर्जुन, रिश्तों को वक्त, सम्मान और समझ की भी जरूरत होती है। अर्जुन उसकी बात ध्यान से सुनता है और कहता है, मैं यही देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ हम फिर से एक नई शुरुआत करें, बिना किसी झूठ, बिना किसी दबाव के, अगर तुम चाहो। दुर्गा देवी, जो अब तक आंखें बंद किए पड़ी थीं, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उनका हाथ धीरे से अहाना की उंगलियों को पकड़ता है, एक माँ का मौन आशीर्वाद। इस भावनात्मक बातचीत के बाद पूरे घर में एक बदलाव का एहसास फैलता है। जेठानी, जो पहले अहाना के खिलाफ थीं, अब धीरे धीरे उसका साथ देने लगती हैं। उनमें से एक कहती है, हमने कभी उसकी तकलीफों को नहीं समझा, लेकिन आज जो किया उसने, वह किसी बहू नहीं, एक बेटी का काम है। इस बदलाव से पोल्टू और उसकी पत्नी बौखला जाते हैं। वे सोचते हैं, अब अगर सब कुछ ठीक हो गया तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अब अर्जुन, दुर्गा देवी और घर के बाकी सदस्य धीरे धीरे पोल्टू की असलियत को समझने लगे हैं। अहाना, जो पहले इस घर से सिर्फ दर्द लेकर निकली थी, अब वापसी पर सम्मान और सच्चे रिश्ते पा रही है। वह अब भी अपने फैसले को लेकर डगमगाई नहीं है। वह जानती है कि उसके आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं, लेकिन अगर रिश्ते उसे उसी सम्मान के साथ वापस बुलाते हैं तो वह उन्हें अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। एक दिन अहाना और अर्जुन साथ बैठते हैं। चाय की प्याली के साथ अर्जुन कहता है,
क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? अहाना मुस्कुराती है। पहली बार इतने दिनों में एक सच्ची मुस्कान। वह कहती है, अगर दोस्ती में इज्जत हो तो क्यों नहीं। यह नई शुरुआत का संकेत था। अब कोई तलाक नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ सच्चे रिश्तों की एक नई यात्रा। बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ एक बहू नहीं, उस घर की आत्मा बन चुकी थी। क्या अहाना और अर्जुन का रिश्ता पूरी तरह बहाल हो जाएगा? क्या पोल्टू फिर से नई साजिश रचेगा या उसका खेल यहीं खत्म हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई मोड़ देखा है किसी रिश्ते में? अगले दिन की सुबह जैसे ही उगती है, घर का माहौल कुछ अलग सा होता है। बीती रात की घटनाएं अभी भी हर किसी के दिलो दिमाग में गूंज रही हैं। दुर्गा देवी अब भी पूरी तरह होश में नहीं आई हैं, लेकिन उनकी हालत में थोड़ा सुधार है। डॉक्टर ने कहा है कि यह स्ट्रेस और शारीरिक कमजोरी का नतीजा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मरीज को इस समय आराम और अपनों की देखभाल की सख्त ज़रूरत है। अहाना पूरे मन से उनकी सेवा में लगी हुई है। कभी माथा सहलाती है तो कभी दवा का वक्त देखती है। वह माँ की तरह उनकी देखभाल कर रही है, बिना किसी शिकवे, बिना किसी उम्मीद के। ये वही अहाना है जो कल तक अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। पर आज जब माँ की तबीयत बिगड़ी, तो उसने सारे गिले शिकवे भूलकर रिश्तों की डोर को थाम लिया। अर्जुन बार बार कमरे के बाहर से झांकता है। वह अब अहाना को अलग नज़र से देखने लगा है। उसकी आंखों में पश्चाताप भी है और मोह भी। वो समझ रहा है कि उसने इस रिश्ते को लेकर कितना बड़ा धोखा किया, सिर्फ अहाना के साथ नहीं बल्कि अपने ही परिवार और माँ की भावनाओं के साथ। दूसरी ओर पोल्टू का चेहरा उतरा हुआ है। रात से उसकी कोई चाल काम नहीं आ रही। उसकी पत्नी उसे भड़काने की कोशिश करती है। अब भी मौका है, कुछ कर लो, वरना ये लड़की फिर से इस घर की मालकिन बन जाएगी। लेकिन पोल्टू अब खुद भी डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर अर्जुन